उस फल को गौ माता को खिला दिया गया। लेकिन संत का आशीर्वाद कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस बहन के जब बच्चा हुआ, लता पत्रादिकों में लपेट करके महाराज इसको दे गई। अब इसने कहा कि मेरे बच्चा हो गया। पंडित जी महाराज बेचारे बड़े सीधे साधे, उन्होंने समझ भी लिया कि हाँ बच्चा इसी के हुआ है। बड़ा उत्सव करने लगे, जात कर्म संस्कार हुआ। अब इस पत्नी का नाम है धुंधली देवी, तो इस बच्चे का नाम उन्हीं के कहने से धुंधकारी पड़ा। लेकिन जो फल गौ माता को खिलाया गया था, थोड़ी दिन के बाद उसके भी बच्चा हुआ, और वो बच्चा महाराज बिल्कुल बालकों जैसा हुआ। इसके कान तो गौ माता के जैसे थे, लेकिन वैसे बालकों जैसा इसका शरीर था। ब्राह्मणों ने उसका नाम गोकर्ण रखा। अब तो महाराज सब लोग इन आत्मदेव जी महाराज के भाग्य की सराहना करने लगे। जीवन को कुछ नहीं कहा जा सकता। समय की स्थिति बड़ी विचित्र है। कभी तो ये कि एक एक बच्चे के लिए तरसते थे। भगवान ने जब कृपा की तो देखो गौ माता के बच्चा होने लगा। धीरे धीरे दोनों बच्चे बढ़ने लगे, लेकिन दोनों का जीवन बिल्कुल अलग। गोकर्णो पन्नितो ज्ञानी धुंधुकारी महाखला। गोकर्ण जी महाराज का जीवन तो महाराज ऐसा एकांत में बैठ जाते, भगवान का चिंतन करते। भगवान का चिंतन करते। 5 साल का हो गया, 5 साल का हो गया, अभी तक भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या जीवन ऐसे चला जाएगा? भगवत चिंतन करते, लेकिन ये धुंधकारी की स्थिति क्या? चोरों का साथ करता, गिल्ली डंडा खेलता, लोगों से आंख मिचौनी खेलता, किसी की जेब कतरी करता। धीरे धीरे महाराज बढ़ता गया, समय चलता गया, इसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुर्गुण आ गया। जुआ खेलने लगा, और इतना ही नहीं, वेश्यागमन करने लगा। घर का सारा धन महाराज वेश्याओं के कदमों में दे दिया। अब कैसे हो? यहाँ वहां से चोरी करके, लूटपाटी करके लाता, सब कुछ वैश्याओं के कदमों में रख देता। लोगों के उलाहने आने लगे। देखिए पंडित जी महाराज, आपके बच्चे ने आज हमारा ये अकाज किया, आपके वजह से हम कुछ नहीं कहते, नहीं तो इसको मारते। महाराज कई बार समझाने का प्रयास करते बच्चे को। ये बच्चा क्रोध में बड़े आवेश में आकर के कहते चुप रहो, बुढ़े हो गए हो, बुद्धि सठिया गई है, जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। बेचारे पिताजी बिल्कुल शांत रह जाते, करें तो करें क्या? माता की सह और मिल जाती बच्चे को, सारा धन बहा दिया। लेकिन रात्रि का समय है। एक दिन महाराज आत्मदेव अपने बिस्तर के नीचे बैठे और अपने आप को कोस रहे थे। अरे भाई, पहले क्यों रो रहे थे? क्योंकि तुम्हारे संतान नहीं थी। आज क्यों रो रहे हो? क्योंकि संतान हो गई। इस नालायक बच्चे ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को बिल्कुल नरक बना दिया। अब यहाँ रहूं तो रहते नहीं बनता, जंगल जाऊं तो जंगल जाकर के क्या करूंगा? क्योंकि जंगल जाने से ही सब कुछ थोड़ा होता है। जंगल जाने से ही कल्याण होता तो महाराज शेर का जन्म ही जंगल में होता है। भालू है, चीता है, इनका जीवन ही जंगल में है। पहले तो इनका उद्धार होता। हृदय में प्रबल वैराग्य नहीं है, करें तो करें क्या? इसी समय गौ माता की जो बेटा गोकर्ण जी आए, देखा पिताजी क्यों उदास हुआ, हिलकियां भर के रोने लगे। बोले बेटा, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इस बच्चे ने, धुंधकारी ने मेरे स्वर्ग जैसे घर को बिल्कुल नरक बना दिया। अब मैं जंगल भी जाऊं तो वहां जाकर के मेरा क्या कर्तव्य होना चाहिए? कृपा बताओ। तुम तो बड़े विद्वान हो बेटा, मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा मार्गदर्शन करो। इस बात को सुनकर के गोकर्ण जी महाराज बड़े गंभीर हो गए और इतना दिव्य महाराज ज्ञान दिया।
उपदेश दिया कि वास्तव में सुनने योग्य है। बोले पिताजी, बोले देहे स्थिमां सरुधिरे धीमतिं जजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च तस्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठा। पिताजी, ये घर जो है ना अंधेरे कुएं के समान है, यहाँ तो लोगों का पतन ही होता है। आप एकांत में जाइए, भगवान का आराधन कीजिए। और कैसे आराधन? बोले देहे स्थिमां सरुधिरे धीमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। आपकी जो देह गेहादि में जो आसक्ति है उसको छोड़ना पड़ेगा। अहंता और ममता, अपने शरीर के प्रति अहंता और अपने लोगों के प्रति ममता, देह गेहादियों में, पत्नी पुत्रादियों में जो ममता लगी है उसको त्यागो, क्योंकि संसार में कोई किसी का नहीं है। सर्वे क्षयांता निचया पतनांता समुच्चया संयोगा विप्रयोगांता जीवितम मरणावधि। ये बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लो पिताजी कि आप जीवन में कितने भी संग्रह कर लें, एक न एक दिन उनको नाश होना। कोई कितने भी उन्नति के उच्च शिखर पर चढ़ जाए, एक न एक दिन अवनति में आना पड़ेगा। जिसका जीवन है उस मरण है, जिसका संयोग है वियोग है, और कोई भी साथ नहीं जाने वाला है। क्योंकि द्रव्याणि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार सखा श्मशाने देहश्चितायां परलोकमार्गे धर्मानुगो गच्छतिरीवरेका। पिताजी, आपने जीवन में कितने भी दौलत कमाई, या तो बैंक में पड़ा रह जाएगा धन, या तो बैंक, या तो जिसको दिए वो खा जाएगा, जमीन में गड़ा रह जाएगा, साथ में जाने वाला नहीं है। बोले कि ठीक है, लेकिन हमने पशु पक्षी इकट्ठे किए, गाड़ी वाहन इकट्ठा किया, वो तो हमारे साथ में जाएंगे। बोले पशवश्च गोष्ठे, गाड़ियां गैरेज में खड़ी रहेंगी पिताजी। बोले कि ठीक है, अब ये भी नहीं साथ जाएंगे तो हमारी पत्नी तो साथ में जाएगी। 7 फेरे डाल करके आए थे, उसको लेकर के आए। बोले नारी गृहद्वार सखा श्मशान, नारी भी आपका साथ देगी तो केवल घर के दरवाजे तक, उसको तो श्मशान भूमि में भी जाने का शास्त्रीय पद्धति से अधिकार नहीं है। तो बोले कि जितने भी हमारे सके संबंधी हैं, मित्र लोग हैं, स्वजन लोग हैं, वो तो किसी कीमत में हमको छोड़ेंगे नहीं। बोले सखा श्मशाने, तुम्हारे इष्ट मित्र ज्यादा जाएंगे तो श्मशान भूमि तक, इसके बाद उनकी भी गति नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, लेकिन हमारा ये शरीर, जिस शरीर को सही रखने के लिए कितना कितना उपयोग किया, कितना कितना पाप किया, साबुन है, सोडा है, कितना बर्बाद किया, कितना पानी बर्बाद किया इसको स्वच्छ रखने के लिए, हृष्ट पुष्ट बलिष्ठ बनाने के लिए क्या क्या चीजों का उपयोग किया। ये शरीर तो हमेशा हमारे साथ रहेगा। बोले देहश्चितायां परलोक मार्गे, ये चिता के बीच में जल करके भस्म हो जाएगा।
तो साथ में कौन जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीवरे। कहा पिताजी धर्म ही आपके साथ में जाएगा या तो कर्म जाएगा। इस शरीर को प्राप्त करके आपने पुण्य किया, पाप किया, वही जाएगा। इसलिए द्रव्या देहेस्तिमां सरुधिरेरिमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा मम चां विमुञ्चा। अपने में और अपने लोगों में जो अहमता ममता है इसको त्यागिए। संसार को बिल्कुल स्वप्न की तरह, क्योंकि या निशा सर्वभूतानां उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे उमा, मैं अपने निजी का अनुभव कहता हूं, केवल भगवान ही सत्य हैं, भगवान के अलावा सारा संसार बिल्कुल असत्य है, स्वप्न की तरह है। तो स्वप्न को क्या देखना, क्या उसका चिंतन करना और एकांत में जाकर के भगवान के भक्ति में बिल्कुल निष्ठ हो जाइए। पुत्र के महाराज इस दिव्य ज्ञान को सुनकर के महाराज आत्मदेव जी को वैराग्य हो गया और घर त्याग करके चल पड़े। 60 साल की अवस्था है, एकांत में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ प्रारंभ कर दिया और एक ऐसी स्थिति हुई कि उनका शरीर छूटा, भगवान के धाम की प्राप्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अब देखिए पिताजी तो चले गए जंगल, अब मैया अकेले हैं। खूब एक दिन पिटाई की। बताओ सोना कहाँ रखा है, चांदी कहाँ रखी है और धन दौलत कहाँ रखा है। इस मैया ने कहा कि बेटा क्या छोड़ा तुमने घर में, सो मैं दूं। नहीं दोगी तो बहुत मारूंगा। अब महाराज पति जब तक रहते हैं कुछ भी है, स्त्री अपने आप को सबल महसूस करती है। पति के न रहने पर सारी संपत्ति सब कोई है लेकिन असहाय जैसे महसूस करने लग गया औरत। सोचने लगी कि पति तो है नहीं, बच्चा बड़ा उद्दंड है, करूं तो करूं क्या। घबरा गई महाराज, रात में कुएं में छलांग मार करके और अपना जीवन समाप्त कर दिया। धुंधकारी ने कहा बहुत बढ़िया हुआ, पिताजी जंगल चले गए, मैया मर गई यहाँ, अब तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन वही गोकर्ण जी महाराज गौ माता के पुत्र, वो सोचने लगे कब तक संसार में अपने जीवन को फंसाए रखेंगे, क्योंकि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। ये जो जीवन मिला है भगवान के भजन के लिए मिला है, भगवान की भक्ति के लिए मिला है, कैसे बर्बाद करें। सो महाराज यहां से निकल करके सीधे तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। जहां कहीं जाते भगवान का दिव्य दर्शन करते, भगवान का पूजन करते। धुंधकारी ने कहा कि और अच्छा हुआ, वैश्याओं के यहाँ जाना पड़ता था, सो अब तो 5-5 वैश्याओं को ला करके किसी घर में रख लिया। और धन तो है नहीं, रात्रि में निकल जाता, तलवार होती इसके हाथ में, यहाँ वहां से लूट पाटी करके जितना भी धन मिलता वैश्याओं के कदमों में रख देता। काफी समय तक सिलसिला जारी रहा, लेकिन वैश्याओं ने सोचा कि इसके कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है, चोरी डकैती करके लाता है, जरूर पुलिस को पता चलेगा, ये पकड़ा जाएगा और धन का उपयोग करने वाली हम भी हैं तो हम भी पकड़ी जाएंगी। ऐसे जाए तो छोड़ेगा नहीं। एक दिन रात्रि में आया और उसको खूब बढ़िया प्यार से भोजन पानी कराया, शराब पिला दी। जब नशे में आ गया तो चारपाई से चारों तरफ बांध दिया, अंगारे जलाकर के इसको मार दिया, जल्दी जल्दी गड्ढा खोद करके गाड़ दिया और पूरा का पूरा धन लेकर के वहां से चंपत हो गई। लेकिन ये जो धुंधकारी था, जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किया,
इसलिए बहुत बड़ा प्रेतात्मा बना और उसी घर में रहने लगा। समझ में आ रहा है? उसी घर में रहने लगा महाराज। रास्ता यहाँ वहां लोग छोड़ देते। सायंकाल से सब लोगों को परेशान करने लगा। अब ये गोकर्ण जी महाराज जब तीर्थ यात्रा करने गए, लोगों ने बताया कि आपका भाई तो मर गया है। इनको भी थोड़ा दुख हुआ और गया में जाकर के इनके नाम का श्राद्ध किया। और भी तीर्थों में जाते, क्योंकि संत है ना, इनके नाम का तर्पण करते, इनके नाम का श्राद्ध करते। और सोचने लगे बहुत दिन हो गए, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी माता और अपनी जन्मभूमि स्वर्ग से भी उत्तम होती है, इसलिए चलो अपनी जन्मभूमि के लिए। साल भर के बाद घूमते घूमते अपनी जन्मभूमि आ गए, लेकिन रात्रि में पहुंचे। अच्छा, बहुत बड़े संत थे ना, सब लोग बड़े प्रेम से इनको लेते थे, बहुत सम्मान करते थे। लेकिन जो संत होता है कभी ये नहीं सोचता कि मुझे लोग सम्मान दें, मेरे द्वारा दूसरों को कष्ट हो। सोचने लगे रात्रि है, लोग सुने कि हम आए हैं, दौड़ करके आएंगे, लेकिन कष्ट तो होगा। इसलिए रात्रि तो ये इसी घर में, पंडित जी का घर है, विश्राम कर लेते हैं, प्रातः काल सब लोगों से मिलेंगे। अब गोकर्ण जी महाराज उसी घर में रह गए। लेकिन जो संत है ना, पूरी रात्रि सो करके नहीं बिताता, क्योंकि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो संसारिकों की रात्रि होती है, साधक लोग, भक्त लोग उसमें जाग करके महाराज साधना करते हैं। और जिसमें संसारिक जागते हैं उसमें संत लोग सोए रहते हैं। 2-3 घंटे सोए, इसके बाद तुरंत जो है हाथ पैर धो करके और ताटक समाधि लगा करके बैठ गए, भगवान का चिंतन करने लगे। लेकिन एकदम से एक विचित्र दृश्य देखा। क्या? एक हाथी वहां आकर के चिघाड़ने लगा। अरे बाप रे, ये छोटा सा तो घर है, इसका दरवाजा भी छोटा, बीच में ही कैसे हाथी आ गया? लेकिन दूसरे क्षण वो विलुप्त हो गया, शेर बन करके दहाड़ने लगा। कभी चीता बन करके चिघाड़ने लगे, कभी ऐसा लगे कि चारों तरफ से अग्नि जलती हुई चली आ रही है और पास में आकर के समाप्त हो जाए। कभी बकरे जैसे मैं की आवाज आने लगे। महाराज समझ गए कोई प्रेतात्मा है, दुर्गति हुई है। लेकिन कौन है? महाराज ने कहा कि अरे भाई, आप कौन हो? जहां तक मरने जीने का सवाल है, मार भी दोगे तो क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन हमारा जीवन यदि किसी का कल्याण हो सकता हो तो मैं तो अपने आप को धन्य समझूंगा।